हाँ, तो आज हम सीखेंगे और कुछ जानकारियां लेंगे हम हनुमान जी के बारे में। जैसे कि हनुमान चालीसा में कुछ ऐसा लिखा है, उसके 22वें श्लोक में, उसकी जो हनुमान चालीसा है उसकी 22वीं कड़ी में लिखा है, सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू का डरना। और 24 में कहता है कि भूत पिचास निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है जहां हनुमान के सरने से, हनुमान के शरण में आने से, हनुमान की उपस्थिति में आने से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार के भूत पिचासों से भय नहीं होता। जहां हनुमान का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिचास भी नहीं आ सकते, ऐसा हनुमान चालीसा बताती है। और बहुत सारे हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो इस बात पर यकीन भी करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भूत हनुमान को देखते ही डर कर भाग जाते हैं। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान का नाम सुनने मात्र से ही भूत पिचास आसपास नहीं आते। इसका मतलब हनुमान भूतों से ज्यादा ताकतवर है। हमारे समाज में भी कुछ ऐसा ही है, जो ताकतवर होते हैं उनसे कमजोर व्यक्ति डरता है। हमारे भारतीय, अगर हम भारत के समाज की बात करें, यहाँ के लोगों की बात करें, तो जैसे बताते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये अपर कास्ट के लोग, इन सब से बेचारा शूद्र डरता है। यानी कि लो कास्ट का व्यक्ति इन हाई कास्ट के लोगों से डरता है, उनके निकट नहीं आ सकता, उनके बराबर में बैठ नहीं सकता। ठीक वैसे ही हनुमान के भय से भूत पिचास भी निकट नहीं आते, ऐसा हनुमान चालीसा में लिखा है। परंतु यह सच नहीं। सच फिर क्या है, उसे सुनो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड प्रथम सारंग उसके 8 और 9 में हनुमान जब सीता की खोज के लिए समंदर को लांघने के लिए विचार कर रहे थे, तो उन्होंने समस्त देवतागणों को और भूतों को हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। फिर अपने पिता पवन को प्रणाम किया। तत्पश्चात हनुमान दक्षिण दिशा को जाने के लिए बढ़ने लगे। आपने ध्यान दिया, महावीर हनुमान भूतों के सामने हाथ जोड़कर उस पार जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। ठीक कुछ इस प्रकार के आज एक ऊंची जाति का नेता निचली जाति के लोगों से निवेदन करता है कि मुझे वोट देकर जिता देना, तथा कमजोर लोगों को लगता है कि यह ताकतवर व्यक्ति हमारी मदद करेगा। हमें समझना होगा ताकतवर कौन है। भूत पिचास दुष्ट आत्मा के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करने वाला, या फिर वह जिसके आगे दुष्ट आत्मा भी हाथ जोड़कर निवेदन करती है। बाइबल की मत्ती नामक पुस्तक में 8 और उसके 28वें श्लोक में लिखा है, किसी मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी, किसी मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी। वो इतनी प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। एक व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, बड़ी प्रचंड आत्मा थी। वो जिस जगह पे वो व्यक्ति रहता था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, लोग उस जगह से नहीं आना जाना कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा बहुत प्रचंड थी, उस पे कोई विजय नहीं कर पा रहा था। उससे सांकलों में बांधा गया, फिर भी वो सांकलें तोड़ दिया करता था, इतनी प्रचंड दुष्ट आत्मा थी। परंतु वो दुष्ट आत्मा जब वो यीशु को दूर से देखती है कि यीशु उसकी तरफ आ रहा है, वो यीशु की तरफ दौड़ कर गया
वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो यीशु की ओर दौड़ कर गया और उससे प्रणाम किया। इस बात को पाने के लिए आप बाइबल की मरकुस की पत्री उसके 5, 6 और 7 में पढ़ना। वहां पे कुछ ऐसा लिखा है कि वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। हम देख सकते हैं कि यीशु नाम से भूत पिशाच शैतान सभी प्रकार की प्रचंड से प्रचंड दुष्ट आत्माएं डरती हैं, उन्हें प्रणाम करती हैं, ना कि हनुमान जो खुद भूतों के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हनुमान चालीसा की एक और चौपाई है, उसकी पहली चौपाई में लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और 7वीं चौपाई में लिखा है, विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप गुणवान हो हनुमान, आप गुणवान हो, अत्यंत कार्य कुशल होकर भी आप निवेदन कर रहे हो, वो भी कैसे कैसों से। हनुमान जो के गुणवान है, विद्यावान है, चतुर है, चालाक है, हर एक काम को करने में सक्षम है, वो खुद निवेदन कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए वो निवेदन कर रहे हैं। किससे निवेदन करते हैं और कैसे कैसों से निवेदन करते हैं उसे समझे। रामायण के सुंदरकांड उसकी 3री पुस्तक और उसके 64 से 67 तक कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने यानी कि हनुमान ने श्री रामचंद्र के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करे। ये बातें कौन कह रहा है? हनुमान। स्वयं ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपस्वी महर्षि, अग्निदेव, वायुदेव, इंद्रदेव, पशाधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्वनी कुमार, संपूर्ण भूत और भूतों की अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं ना दिखने वाले देवता हैं, वे सभी मुझे सिद्धि प्रदान करें। ये बात रामायण में उसकी 3री पुस्तक 3रा अध्याय उसके 64 से 67 तक इन बातों को कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ कि हनुमान निवेदन कर रहे हैं ब्रह्मा से, हनुमान निवेदन कर रहे हैं इंद्रदेव से, हनुमान निवेदन कर रहे हैं तपस्वी महात्माओं से, हनुमान निवेदन कर रहे हैं नाना प्रकार के देवता गणों से, यहां तक कि हनुमान निवेदन कर रहे हैं भूत पिशाचों से, ऐसे भूतों से भी जो दिखते हैं और ऐसे भूतों से जो दिखते उनसे वो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो समझें, जो खुद समंदर पार जाने के लिए संपूर्ण भूत और उनके अधिपतियों तथा दिखने वाले भूत और ना दिखने वाले भूतों से मदद मांग रहा हो, वो आपको कैसे मदद कर सकता है? वो आपको कैसे मदद कर सकता है? झूठों की साधना करने से अच्छा है सत्य सनातन की साधना करो। झूठों की साधना करने से अच्छा है सत्य सनातन की साधना करो। आप मरे नहीं हो, आप मरे नहीं हो जो मुर्दों की आराधना करो, आप जिंदा हो तो जीवित परमेश्वर की आराधना करो। यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। सो मेरे प्रियो, ऐसों की आराधना ना करें जिनमें खुद सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, ताकत मांगने के लिए भूतों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। वरन हम ऐसे
ऐसे ईश्वर की आराधना करते हैं जो खुद भूत हमारे ईश्वर के सामने आकर हाथ जोड़ता है, कहता है हमें नष्ट ना कर। हम ऐसे ईश्वर की आराधना करें जो हर प्रकार की मुसीबत से, शैतान की चालों से, महामारी और बीमारियों से हमें बचाए। सत्य को जानो, सत्य के पीछे चलो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।